फंक्शन का भी यूज, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, और फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं इसके साथ साथ। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि यू वांट बोनस बेसिस ऑन 1 month रन स्कोर, so at that time which function you will use, we will use or function at that time, because or is available for the options. When we have options, when we have variety of options, we will go with or function. नेक्स्ट जो अगर आपकी टेबल है उसका आप बात करें, तो वो है हमारे पास नोट फंक्शन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग फंक्शन जब हमने स्टार्ट किए थे लर्न करने टेक्स्ट फंक्शंस, तभी मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी थी कि जो एक्सेल के आपके फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं वो सिमिलर हैं उनके नेम से। सिमिलर कैसे, जो उनका यूज है वो सिमिलर है उनके नेम से। अब इफ फंक्शन का मैंने आपको बोला कि इफ फंक्शन का बेस बहुत ही इजी वे है आपको एक्सेल रन करने का, कि आप जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन देखें, जो उसका हिंदी में मीनिंग होगा एग्जैक्ट वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है एक्सेल के अंदर। जैसे इफ फंक्शन है, तो इफ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यदि। यस, सबको पता है, सब इतने पढ़े लिखे हैं इस कोर्स में, सबको पता है कि इफ का मतलब यदि। तो अगर हमारे डाटा में हमारे पास सिचुएशन है जहां पर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट होता है यदि से, यदि ऐसा हुआ तो, यदि ये हुआ तो, एट दैट टाइम वी विल गो विद इफ फंक्शन विदाउट एनी कंफ्यूजन। बट व्हेन वी हैव नहीं, कि मेरे पास जो किसी भी सेल को अगर आप यूज करें कि आई एम इन W4 सेल राइट नाउ, तो अगर मेरा कंडीशन है कि W4 में जो भी वैल्यू है वो इज इक्वल टू ग्रीन नहीं है, क्या नहीं है, इज इक्वल टू ग्रीन नहीं है, तो ये कौन सा मतलब होगा, इसमें कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, नॉट। नॉट इक्वल टू ग्रीन। तो ये तो इसको नॉट, नॉट क्यों करेंगे सौरभ, नॉट क्या देगा आपको, उसका रिवर्स करके देगा। नॉट फंक्शन क्या देगा, नॉट इक्वल टू ग्रीन, ये तो एग्जैक्ट सही होगा। सी, मेरे W4 में वैल्यू है ग्रीन, बट आई वॉन्ट टू शो कि W4 इज नॉट इक्वल टू ग्रीन, सो एट दैट टाइम वी विल यूज नोट फंक्शन। अगर आपको वो वाला कंडीशन शो नहीं करना जो आपके सेल में वैल्यू प्रेजेंट है, आपको एक्यूरेट डाटा शो नहीं करना, you do not want to show accurate value to your intern or your new joinee for security purpose, so which function you will use, we will use note function for that. Simply type note, start your bracket, what is logic, green, W4 is not equal to, sorry, W4 is not equal to green, मुझे ये रिप्रेजेंट क्या करना है। साथ साथ हम चेक कर लेते हैं केस सेंसिटिव है या नहीं। सॉरी, private double quotes instead of single quotes. False, तो मेरा क्या है, W4 इज इक्वल टू ग्रीन है सेल में, बट शो क्या हो रहा है मुझे, फॉल्स, कि नहीं, नहीं है, ग्रीन के इक्वल नहीं है। अगर अब मैं इसको ड्रैग करूं अदर सेल्स के लिए सेम फॉर्मूला को, तो आपको क्या मिल रहा है, सभी के लिए ट्रू मिल रहा है। जहां पर ग्रीन है वहां पर फिर से आपको क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, कि नहीं इस सेल में ग्रीन नहीं है। और जहां पर ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, येलो है, वहां के लिए आपको ट्रू मिल रहा है कि हाँ आपके W5 में क्या है डाटा, इज इक्वल टू ग्रीन, एज वेल एज W6 इज इक्वल टू ग्रीन, W7 वैल्यू इज इक्वल टू ग्रीन, W8 वैल्यू इज इक्वल टू ग्रीन। बट ये क्या है, आपका अनएक्यूरेट डाटा है। तो नोट का
0.1% चांसेस होते हैं कि वी विल यूज नोट फंक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट फॉर योर लर्निंग इट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आप अवेयर रहेंगे कि ऐसा भी कोई फंक्शन है जो एक्यूरेट डाटा शो ना करके क्या करे, आपको एज एन आउटपुट रॉन्ग इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो वो फंक्शन का नेम क्या है? नोट। अगर आपको अपोजिट डाटा शो कराना है कि ट्रू है वहां पर आपको फॉल्स चाहिए, जहां फॉल्स है वहां पर आपको ट्रू कर शो कराना है, तो एट दैट टाइम ऑलवेज गो विद नोट फंक्शन। क्लियर टू एवरीवन और एनी कंफ्यूजन? No confusion, ma'am. यस, No confusion. ओके गुड, ओके गुड। So now we will move towards statistical formula. अब statistical formula में सबको पता है कि we will calculate mean, mode, median. This type of calculation we will do and in statistical formulas. But statistical formulas की जब हम एक्सेल में बात करते हैं तो मीन, मोड, मीडियन के साथ हमारे पास एक नया डेफिनेशन स्टार्ट होता है। अभी मेरे इस सिस्टम में आपके पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, बिकॉज जिस सिस्टम पे हम काम करते थे वो सिस्टम आई थिंक कुछ उसमें टेक्निकल इश्यू के कारण वो अभी काम नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू शो यू पीडीएफ। बट स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला वर्क करता है एज वेल एज किस क्राइटेरिया के बेसिस पर कंडीशन आपको। आई थिंक जब हमने यूज किया था रेफरेंस या कुछ अलग, तो उस टाइम पर हमने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म किया था जहां पर मैंने आपको सम फंक्शन का यूज करके दिखाया था। आई थिंक रेफरेंस का टेबल में हमने कैलकुलेट किया था क्वांटिटी इनटू प्राइस, राइट? और मैंने सम भी कैलकुलेट किया था वही रेफरेंस टेबल के अंदर ही। तो जब हमारे पास डाटा में कंडीशन नहीं होती तो वी विल गो विद सम फंक्शन और मैक्स, मिनिमम, काउंट, काउंट। जब सिंपल हमारे पास डाटा होता है, we want only counting, so we will use count. We want only total sales, so we will use sum. But what, फिर सेकंड मैंने आपको बताया कि we have one powerful formula in Excel. What is the name of this formula, Saurabh? Sorry, ma'am, what you said? हमने जब फिल्टर का क्लास अटेंड किया था उस टाइम पर मैंने सबको एक फॉर्मूला बताया था कि, और मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा उसका यूज होता है, बहुत ज्यादा इजी टू यूज है, पावरफुल है, टू बेनिफिट्स है, टू लिमिटेशंस को कवर करता है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला नेम? With the Ma'am, one formula we are able to perform different type of calculation within a second. data validation in data validation. Oh no, Data validation is any formula? no, 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 it's not formula. Anyone from you guys? Saurabh, I'm not expect that from you. Ma'am, I know that, but I cannot recognize at that time. That is subtotal formula. Yes, subtotal formula. Yes. यस, सब टोटल फॉर्मूला। तो सब टोटल फॉर्मूला का यूज मैंने आपको बताया था कि हम सब टोटल का यूज करते हैं, बट कब? जब हमारे पास क्या हो, हमारे डाटा में क्या हो, फिल्टर अप्लाई हो। व्हेन वी हैव फिल्टर इन आवर डाटा वी ऑलवेज गो विद सब टोटल फंक्शन, बिकॉज फिल्टर है तो क्लाइंट क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट, वी हैव 4 रीजन। कस्टमर को, क्लाइंट को चेक करना है सेल्स फॉर साउथ रीजन, तो वो चेंज करेगा। बट अगर वो चेंज कर रहा है और उस टाइम पर आपने सम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन, कुछ भी फंक्शन आपने उस रिपोर्ट के अंदर फॉर्मूलाज यूज किए हैं, तो वो रिकैलकुलेट नहीं करेंगे। तो वो डाटा जो क्लाइंट को शो होगा वो डाटा कैसा होगा, इनएक्यूरेट, राइट? तो उस टाइम पर आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है? वी हैव नीड टू यूज सब टोटल फॉर्मूला एट दैट टाइम rather than sum or count formulas. Okay, we do not go with simple arithmetic function at that time. We will use
सब टोटल फंक्शन फॉर दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। सो स्टैटिक, अब आता है उसके बाद आपके स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, कि जब हमारे पास कंडीशन हो, सब टोटल का तो यूज हमें पता चलेगा कि व्हेन वी हैव फिल्टर ऑन आवर डाटा, बट व्हाट व्हेन वी हैव कंडीशन ऑन आवर डाटा। इफ आई रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल, व्हाट इज टोटल सेल्स, व्हाट इज टोटल सेल्स है इतना, अगर मैं आपसे पूछूं कि विच फंक्शन यू विल यूज फॉर दैट क्वेश्चन, बाकी का छोड़ दो आप, सिंपली ये देखो व्हाट इज टोटल सेल्स वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे इथिना? यस इथिना? टोटल सेल्स वैल्यू के लिए यस, सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला, राइट। बट अब मैंने साथ में ऐड कर दिया व्हाट इज टोटल सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट। कंडीशन अप्लाई हो गई कि आपको टोटल सेल्स वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, बट सिर्फ फ्लोरिडा स्टेट के लिए। आई वॉन्ट सेल्स वैल्यू ओनली फॉर फ्लोरिडा स्टेट, सो विच फंक्शन यू विल यूज फॉर दैट? वी मैम हैव, ऐसा यस, मैम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इफ फंक्शन से हम स्टेट को फ्लोरिडा कर सकते हैं, कि अगर फ्लोरिडा है, इफ जो स्टेट का वैल्यू है वो फ्लोरिडा है, एंड देन वी कैन गेट द सम ऑफ द सेल्स वैल्यू। वेरी गुड इथिना, दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट, कि आपने अब तक अर्थमेटिक फंक्शन भी कवर किया है, और हमने ऑलरेडी लास्ट ही क्लास में इफ फंक्शन भी कवर किया है, बट वी डू नॉट हैव एनी नीड और put any more efforts to for that Ithina. We have one function for that, that is sum if Sum if. function. Yes, combination of both your arithmetic function and your logical function is known as statistical formula within your Excel. क्लियर टू यू थी ना? आपको Yes, ma'am. मैनुअली कोई भी एफर्ट नहीं लगाना कि पहले हम इफ फंक्शन का यूज करके डाटा को फिल्टर करें, देन वी विल यूज सम फंक्शन। नो नीड टू पुट दिस टाइप ऑफ एफर्ट्स, सिंपली यूज सम इफ फंक्शन whenever you feel this type of situation कि we have condition in our data, always go with statistical formula. So right now we are looking for total sales value for Florida state. So as I told you, we have statistical formula that, so we want total sales. So total sales के लिए क्या है? Sum function हमारे पास for Florida state, तो उसके लिए हमारे पास है लॉजिक क्या है? फ्लोरिडा। तो if function, sum if combination of sum और if function, we say sum if। अब sum if function की जब मैं बात करती हूँ, तो अब आपको मेरी स्क्रीन पर सौरभ इतना सभी स्टूडेंट्स को क्या है, दो फॉर्मूलाज हाईलाइट हो रखे हैं, वन इज सम इफ, अदर वन इज सम इफ्स। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फॉर्मूला, इफ एनीवन Yes, अवेयर ma'am. अबाउट इट? Yes, ma'am. Yes, Sora. Yes. Ma'am, Continue. if we have a multiple condition, that time we can use some ifs. If we have a single Yes. condition, that we can use some if. Very good. When we have single condition, so we will go with some if. But when we have multiple condition, logical formula में हमने क्या किया था? When we have multiple condition, we will use one more operator, and operator, right? But within your statistical formula, we have simple function, some ifs. एफ का में यूज सबको पता है कि सिंगुलर को क्या कर देता है? प्लूरल में कन्वर्ट कर देता है, राइट? तो सेम कॉन्सेप्ट आपको एक्सेल में अप्लाई करना है, सम इफ यूज ना करके सम इफ यूज करना है। बट राइट नाउ वी हैव ओनली वन कंडीशन, सो वी आर गुड टू गो विद दिस सिंपल वन, सम इफ फंक्शन। स्टार्ट योर ब्रैकेट, रेंज, कि आपका जो रेंज है कंडीशन का वो कहां पर मिलेगा? कि आपने मुझे कंडीशन तो दे दी कि मुझे जो सेल्स काउंट सम करना है वो फ्लोरिडा स्टेट के लिए करना है, बट उसका रेंज कहाँ है? सो दैट इज माय रेंज, सी कॉलम। See. देन क्राइटेरिया, कि रेंज तो आपने मुझे बता दिया कि इसमें से आपको स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए क्या करना है? सम करना है, बट किसके बेसिस पर मुझे क्या करना है? सम करना है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरिडा स्टेट। सो दैट इज माय क्राइटेरिया। देन सम रेंज,
कि सम किसका करना है, सेल्स वैल्यू का सम करना है, राइट। ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो टोटल जो सेल्स है आपका फ्लोरिडा स्टेट का वो कितना है, 89,473.7। यस, क्लियर टू एवरीवन। तो यस ये है मैम। आपका सम इफ फंक्शन का। अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करें तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर है कि व्हाट इज सेल्स वैल्यू फॉर फ्लोरिडा स्टेट एंड कंज्यूमर सेगमेंट। So can anyone tell me which function we will use for that? Because now you aware about arithmetic function as well as you know sum if function or sum if function. Yes, ma'am. We can use some if function, multiple condition of. Yes, because now we have two condition at a time. I want sales value for two states now. One is Florida, other one also we have what? We have segment as well, right? So we will use sum if function, sum ifs function for that. So sum range, सबसे पहले आर्गुमेंट को हमेशा आपको कभी भी क्या करना है, लाइट नहीं लेना है। कि अब अगर आप मैं अपने फर्स्ट मैंने सम इफ फंक्शन यूज किया तो उसमें मुझसे सबसे पहले क्या पूछा था, क्राइटेरिया रेंज, कि जो आपका क्राइटेरिया है उसका रेंज कहाँ पर अवेलेबल है। बट अब वो क्या पूछ रहे हैं, सम रेंज, कि जो मुझे सम करना है, तो मुझे सम किसका करना है, आई वॉन्ट सम ऑफ सेल्स। सो read your argument carefully, pause for a second and then put your argument, okay। अब फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज, तो फर्स्ट क्राइटेरिया मेरे पास फ्लोरिडा स्टेट, तो उसके लिए मेरा रेंज क्या होगा, सी कॉलम, क्राइटेरिया है मेरा फ्लोरिडा। देन सेकंड क्राइटेरिया रेंज मेरा है सेगमेंट। अब सेगमेंट मुझे कौन सा चाहिए, कंज्यूमर सेगमेंट, आई एम लुकिंग फॉर दिस सेगमेंट सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर। तो अभी आपके पास आपने देखा कि फ्लोरिडा स्टेट का सेल्स था इज इक्वल टू 89,473.7। बट जैसे ही मैंने एक आर्गुमेंट एडिशनली उसमें ऐड किया, कौन सा, कि मुझे सेल्स तो चाहिए फ्लोरिडा स्टेट के लिए, बट सिर्फ उसी सेल्स का मुझे डाटा चाहिए जो किस सेगमेंट का है, कंज्यूमर सेगमेंट का। तो कंज्यूमर सेगमेंट के डाटा की सेल्स कितनी है, इज इक्वल टू 62,886। जितना कंडीशन, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फिल्टर के डाटा पे एक एग्जांपल दिया था मिंत्रा का, तो जितना कंडीशंस हम वहां पर अपने सभी ये ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, आप जितना उसमें कंडीशन अप्लाई करते जाओगे, साइज इज इक्वल टू स्मॉल, रेंज विद इन 1000, कलर इज इक्वल टू ब्लैक, तो उतना ही आपका क्या होता जाएगा, आपका स्टॉक कम होता जाएगा, राइट। आपका वैल्यू आपका क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। सेम आपके डाटा वैल्यू पर भी वो अप्लाई होता है, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको दोनों क्लियर हो गए, सम इफ कहाँ यूज करना है और सम इफ्स कहाँ यूज करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी रोज आर देयर फॉर साउथ रीजन। क्या मैम, पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, यस excuse me, मैम। सौरभ। मैम, जब हमने क्राइटेरिया दिए फ्लोरिडा का, तो अगर मैं हैंड रिटन मतलब टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट मेंशन करूँ तो भी वो कंसिडर करेगा? यस करेगा, ओके। ओके। तो अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी रोज आर देयर फॉर साउथ रीजन। क्या पूछ रहा है वो आपसे इस क्वेश्चन में, आपको। हाँ जी सौरभ। मैम, इनकी काउंट पूछ रहा है हमें, रोज, नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है हमें। और साथ में कंडीशन क्या दी है, हाउ मेनी रोज फ्रॉम साउथ रीजन। फॉर साउथ रीजन, दैट इज कंडीशन, राइट। यस। सो फॉर कंडीशन वी हैव इफ फंक्शन और फॉर काउंटिंग वी हैव काउंट फंक्शन। ये हमने सीखा अर्थमेटिक फंक्शन में सबसे पहले, राइट। तो अगर मैं कंबाइन करूं दोनों को तो क्या बन गया, वी हैव काउंटिव फंक्शन, यस। यस। ओके। अब सौरभ को ये चीज क्लियर है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन सम एंड काउंट, बट आई थिंक देयर इज पॉसिबिलिटी कि किसी स्टूडेंट्स को क्लियर ना हो
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड सम? कोई ऐसा स्टूडेंट अवेलेबल है यहाँ पर? नो. Okay, so there is difference between count and sum function. So now he or she will ask us about count function, not sum. They are asking for count. How many rows? कितनी रो? तो हमारे पास क्या करना होगा, हमें रोज को काउंट करना होगा, ना कि सम करना होगा. अगर आप सम करते हैं तो वो आपका एक डिफरेंट वैल्यू आपको देता है एज कंपेयर टू योर काउंट फंक्शन. So we will use count function for that. And we have condition, so we will use count if function. And we have single condition, so we will go with count if, otherwise we will go with count if function. So what is my range? Condition क्या है? South region. तो मेरा range क्या होगा? Sorry. तो मेरा range होगा D column, because my region available in D column. What is my criteria? I am looking for south rows. Bracket close, hit on enter. So how many rows we have? 1620. अगर आप check करें तो total how many row we have for this data? Total we have 9,995. 95. Out of 9,995, we have 1620 rows for south region only. So that is the use of your countif function. Now in next function, next question, they ask how many rows are there for south region and corporate segment. Now we have two different conditions. So go with count if function at that time. Criteria range 1. First criteria is my region. So that is my range 1 and that is my criteria 1. For second criteria, we have segment in B column. And what is our value? We are looking for corporate. Bracket close, hit on enter. 466. Out of 1620, we have 466 rows for corporate segment within South region. The South region का जो डाटा है वो 1620 में से 466 कितना का किस सेगमेंट का डाटा है? वो डाटा है कॉर्पोरेट सेगमेंट का. अब लास्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज एवरेज सेल्स फॉर ईस्ट रीजन एंड न्यूयॉर्क स्टेट. व्हाट इज एवरेज सेल्स फॉर ईस्ट रीजन एंड न्यूयॉर्क स्टेट. नाउ इट्स योर टर्न. लेट मी नो. सौरभ एंड इथिना, आपको आंसर नहीं करना है. ओके गुरप्रीत, निखिल राणा, ऋषिकेश, Yes, ma'am. Rajan. Yes, please can you tell me which function we will use for that question? Ma'am, What is average average? Yes, very good. Average if function we will use for that. Not average if, we use average if function. Yes, ma'am. Because we have two conditions, East region as well as we are looking for New York state only. Okay. Good, Rishikesh. Okay. So that's how we are good to use this statistical formula. मैक्स इफ आप सारे जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट होगा आपको कंबाइन करना है आपके अरिथमेटिक फंक्शन को और आपके लॉजिकल फॉर्मूलाज को एंड यू आर एबल टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस. अभी मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है कि फर्स्ट असाइनमेंट आप सबने मुझे आई थिंक शेयर कर दिया है मेरी मेल पर. ड्यू टू टाइम इशू आई एम नॉट एबल टू चेक योर assignments and give you feedback, but I am trying to do that before your next class. Before your next class, I will check your assignments and provide your feedbacks to your mail as well. And सौरभ ने भी मुझे एक मेल किया है, राइट सौरभ? उसका भी मुझे अब तक चेक नहीं किया है. So I will try my best कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास से पहले ये सारा होम जो असाइनमेंट का था टास्क वो कवर करके एक सेकंड असाइनमेंट
on the behalf of your these filters, your sorting, your reference concept, आप सबको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करा दूं आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उससे पहले, बट उससे पहले मैं आपको फर्स्ट असाइनमेंट का फीडबैक जरूर दूंगी. ओके, so I think that is enough for today, but we have much time, so go with this next module, that is your lookup formulas. Just a minute. Okay, first of all, let me know what is lookup formula. लुकअप, लुकअप मतलब किसी चीज के लिए किसी को देखना, किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए अगर मैं सर्च कर रही हूँ, सो दैट इज नोन एज लुकअप. ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर लुकअप, ओनली लुकअप, नॉट लुकअप फॉर्मूला. My voice is clear to you all? Yes, ma'am. Yes, please, can you give me? ओके, सो लुकअप फॉर्मूलाज. अब मैं कुछ डिस्कस करती हूँ कि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं क्या करती हूँ, चैट जीपीटी पे सर्च करती हूँ, बिकॉज चैट जीपीटी इज इन ट्रेंड एट द टाइम. तो जब अगर आप, अब मैं एक्सेल ट्रेनर हूँ तो बेसिकली मैं किसके लिए सर्च करूंगी, किसके लिए लर्निंग अपना इनहांस करूंगी? ऑब्वियसली फॉर एक्सेल. यस, जिसका जो प्रोफाइल होगा वो उसी पर वर्क करेगा. सो माई प्रोफाइल इज एक्सेल trainer, so I am always searching for Excel updation. तो चैट जीपीटी पर अगर आप सर्च करते हैं कि व्हाट इज हाईएस्ट आस्किंग क्वेश्चन अबाउट एक्स, इंटरव्यू आस्किंग क्वेश्चन इन एक्सेल, तो वहां पर आपको क्या आएगा, सबसे पहला जो फॉर्मूला जो फंक्शन आपको मिलेगा वो होगा बिकॉज योर फिल्टर्स एंड सॉर्टिंग्स. ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं. वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यूअर पर कि वो आपसे, मैम यू आर नॉट ऑडिबल. व्यूअर पर कि वो आपसे क्या टाइम की फ्रेंड क्वेश्चन बैक. तो